बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़कीर किसे कहते हैं? फ़क्र क्या है? ये दो चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। हमारे यहाँ फ़कीर उस बंदे को कहा जाता है जो मांग के खाता है, जो दर दर फिरता है। और दूसरा जो इसका तसव्वुफ़ के अंदर मानी है, वो जो दुनिया से ताल्लुक़ तोड़ के अपने रब से लौ लगा लेता है, अपने नफ्स को कुर्बान कर देता है और कामल अताअत करता है अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात और फरमानों की, वो बंदा फ़क्र के मुकाम को पा लेता और फिर उसे फ़कीर कहता। बेशक ये दुरुस्त बात है कि जो अल्लाह ताला के वली हैं, जिनके जा बजा डेरे आपको नज़र आते हैं, इनकी ज़िंदगी का मुतालिया करें तो आपको ऐसा ही नज़र आएगा। अगर अबू बिन अदम को देख लें, एक बादशाह जो अपने तख्त को छोड़ के उसने जंगलात की खाक छानी। आगे आ जाएं हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत अमीर बंदे थे। उन्होंने अपनी सारी माल मता बेच के तो अल्लाह ताला की राह। इसी तरह बेशुमार मसाले हैं जो यहाँ अगर पेश की जाएँ तो मेरा ख़्याल है कि वीडियो इतनी तावील हो जाए कि उसका सुनना भी जो है वो मुश्किल हो। इन लोगों ने अपने नफ्स को कुर्बान किया, अपने अल्लाह ताला के दर पे झुके, और अगर वो एक दफ़ा उस दर पे झुके तो किसी और दर पे जाके नहीं झुके। बादशाहों से भी इनके मुकाबले रहे। इन लोगों ने मौत भी कबूल की, इनको फांसियाँ भी दी गईं, लेकिन ये अपने मकसद से, अपने रब से जो है दूर नहीं हटे। तो उसी दर पे झुके रहे और किसी और दर पे जाके इन्होंने अपने सर को नहीं झुकाया। अब अगली एक और जो इसके अंदर जो फ़कीरी की हालत जो हमारे यहाँ मौजूद है कि अक्सर जो लोग गंदे रहते हैं, भांग वगैरह पीते हैं और उसके साथ जो है ना वो गंदा रहते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना वो हरकत करते हैं, तो फिर हम भी उनको भी जो है ना वो फ़कीरी के ज़ुमरे में ले आते हैं। असल चीज़ वही है जो मैंने पहले आपको बता दी कि जो बंदा किसी के लिए तकलीफ़ दे ना हो, अपने तमाम जो उसके हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद हैं उसकी अदायगी करता है, अल्लाह और इसके रसूल के अहकामात को मानता है और दुनिया से ला तल्लुक़ होकर अपने रब से तल्लुक़ को जोड़ लेता है, अपने नफ्स को कुर्बान कर देता है, तो वही बंदा फ़क्र की हालत को पहुँचता है। और इसकी मिसाल अगर लेनी हो तो उस फ़कीर के पास जाएं जिसकी ज़ुबान से हर वक्त अल्लाह अल्लाह का लफ्ज़ निकलता है और तो वो उसका जो डेरा है वो मखलूक के जो गम और उसकी परेशानियां हैं उसको दूर करने के लिए इस्तेमाल होता है। वहाँ लोगों को शिफाएँ मिलती हैं, वहाँ लोगों को दिली सुकून मिलता है, रूहानी सुकून मिलता है और उनकी दुनिया रोशन हो जाती है। उम्मीद है आप तक मेरा पैगाम पहुँच गया होगा। थैंक यू सो मच टू लिसन एंड वॉच द वीडियो।